उस समय की ये रागनी कि जिस समय पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, तो अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि अब मेरे मुकाबले का, मेरी बराबरी का कोई योद्धा पृथ्वी के ऊपर बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में मैंने बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर दिया, मार दिया है। अभिमान का सर हमेशा नीचे की तरफ हुआ करता है। श्री कृष्ण भगवान से कहने लगता है कि महाराज, अब मेरे जैसा धनुधारी शायद पृथ्वी के ऊपर मेरे मुकाबले का कोई योद्धा नहीं है। तो श्री कृष्ण जी समझ गए अर्जुन के मन की बात को कि हाँ, अर्जुन को अभिमान हो गया है। तो एक विजय पताका फहराने के लिए घोड़ा छोड़ा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी विजय को दर्शाने के लिए, और ये घोड़ा छोड़ा कि इस घोड़ा को जो भी रोकेगा उसको अर्जुन के साथ में युद्ध करना पड़ेगा, और जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक की सीमा हस्तिनापुर से जोड़ दी जाएगी। जब वो घोड़ा रतनपुरी की सीमा के नजदीक में पहुंचा, तो रतनपुरी में राजा मोरध्वज का राज था। उनके बेटे धीरध्वज ने उस घोड़े को रोका। नतीजा यह होता है कि अर्जुन ने उस बच्चे को सावधान किया कि हट जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। या तो तुझे मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो इस घोड़े को छोड़ दे। तो उस बच्चे ने युद्ध करना स्वीकार किया, और नतीजा यह होता है कि उस धीरध्वज ने, राजा मोरध्वज के बेटे धीरध्वज ने अर्जुन को युद्ध में हरा करके, परास्त करके बंदी बना लिया, और बंदी बना करके अपने पिता राजा मोरध्वज के पास में ले आया। जब अर्जुन को बंदी बना देखा, तुम राजा मोरध्वज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अरे बेटे धीरध्वज, ये तुम जानते हो कौन है? कि मैं नहीं जानता ये कौन है? अरे ये वो योद्धा है जिसने महाभारत के युद्ध को अपने बाहुबल से जीता, अपने बाणों की वजह से जीता है। ये कुंती पुत्र अर्जुन है, इनके साथ में तो हमारे मैत्रिक संबंध है। अर्जुन की बंद छुड़वा दी। हारा हुआ अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास में पहुंचा, और जाकर के कहने लगा कि महाराज, मैं तो ये सोचता था कि मुझसे बड़ा कोई धनुधारी नहीं है, लेकिन आज मुझे एक 14-15 साल के बालक ने युद्ध में हरा दिया, जबकि मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। श्री कृष्ण जी समझ गए, अच्छा अभी ये कह रहा है कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अर्जुन, अगर तुम ये कह रहे थे कि तुम सबसे बड़े योद्धा हो, तो उस 15-16 साल के बच्चे ने तुम्हारे उस घमंड को चकनाचूर कर दिया, और तुम ये कहते हो कि तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो चलिए, आज हम आपको अपने एक भक्त के यहां पर लेकर के चलते हैं। साधु का भेष बनाया और कह दिया कि तुझे कुछ नहीं करना, केवल चुप रहना। एक माया रूपी शेर साथ में लिया और चल करके कहा, वहीं रतनपुरी में राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचते हैं। कैसे पहुंचे और क्या बात लिखे बता? अलख निरंजन, आइए साधु जी महाराज, आइए। मोरध्वज के द्वार पर स्वागत व अभिनंदन है। हे राजन जी, आयुष्मान भव। हम आपका अभिनंदन, स्वागत, सम्मान सबसे पहले तो मैं आपके स्वीकार करते हैं। श्री चरणों में नमन करता हूं, और आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले अपना स्थान ग्रहण करिए, और उसके बाद में मुझे बताइए कि खाने और पीने में क्या लोगे आप। हे राजन जी, हमने आपका दूर दूर तक बहुत नाम सुना है जी। हमने आपके बारे में सुना है कि आप अपने मुख से जो वचन निकाल देते हो पूरे करते हो। बिल्कुल, ये सच्ची हम आपका नाम, आपका यश सुन करके आपके पास तक पहुंचे हैं। तो आप फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप मुझे बताइए कि खाने पीने में क्या लोगे आप। हम खाना पीना भी लेंगे, लेकिन आप देख रहे हो हमारे साथ में एक शेर है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है। ये कई रोज का भूखा है। तो क्या हुआ, इस राजा मोरध्वज के द्वार पर कमी नहीं है किसी भी चीज की? ये बोल नहीं सकता, इसकी केवल हम सुनते हैं। अच्छा, हाँ, और हमारी आपसे एक अर्ज है, अगर आप उसको पूरा कर सकते हो तो। अच्छा, हाँ बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तेरा खाना खावेंगे कब? फिर शेर क्या पहले जी में हमारा तेरा खाना खावेंगे फिर शेर पहले जी में हमारा तेरा खाना खावेंगे फिर।
जाने है इसको इसे जगत से है न्यारी भूख प्रेम से जिमाओ राजा शेर ने है भारी भूख प्रेम से जिमाओ राजा शेर ने है भारी भूख ओ सिंहासन पे हो रे हो सिंहासन पे बैठो आप कष्ट ना उठाओ गुरु हमें क्या वजर है पहले शेर ही जिमाओ गुरु वैसा ही करूंगा आज जैसा आप चाहो गुरु वैसा ही करूँगा आज जैसा आप चाहो गुरु हो रहे हर दमता बेदार बाहर ना हुक्म गिरे गाथारा तेरा खाना खावेंगे फिर क्या बात है हेलो 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 जो नेम की जो नेम की नाव में बैठा जो नेम की नाव में बैठा वो हो गया परली पार राजा जुलम के जहाज वाड़ा डूबे है मझधार राजा अब तक तो अरे अब तक तो कुछ बिगड़ाना है आगे सोच विचार राजा अब तक तो कुछ बिगड़ाना है आगे सोच विचार राजा हो सोचण और विचारण की के सोचण और विचारण की के इसमें क्या है बात नाथ कमी ना आवेगी सर पे जब तक होगा थारा हाथ ये तो एक शेर ऐसे शेर हो चाहे 5-7 ये तो एक शेर ऐसे शेर हो चाहे 5-7 और इनका खाना हो फिलहाल माल का भरा रे हुआ भंडारा तेरा खाना खावेंगे फिर तेरे माल पूड़े ना खावे तेरे माल पूड़े ना खावे दिल में कर यकीन राजा भेड़ और बकरों का क्या देख रहा सीन राजा खाना हम अरे खाना हम बतावे पहले वचन देव 3 राजा खाना हम बतावे पहले वचन देव 3 राजा मैं वो है हो रे मैं वो है खाना खिलवा दूं जो शेर माल खावे थारा खोल के बताओ साधु जोन सा है ख्याल थारा वचन देऊ 3 पूरा करूंगा सवाल थारा वचन देव 3 पूरा करूंगा सवाल थारा हो रे थारे चरणों में यो राज आज मैं अर्पण करता सारा तेरा खाना खावेंगे फिर क्या बात है
राजा, बढ़िया बढ़िया बोटी इसे छाट के खिला दे राजा। शेर भर ले पेट बेटा, काट के खिला दे राजा। शेर भर ले पेट बेटा, काट के खिला दे राजा। ओ संक की धमनी करी, ओम का लगाया नारा, तेरे बेटे का मांस खाके शेर पेट भर ले म्हारा। संतों का सवाल सुन के कांप गया दरबार सारे। संतों का सवाल सुन के कांप गया दरबार सारा। हो यो लड्डन सिंह का लेख रे, लेख रे यो लड्डन सिंह का लेख। एक मत समझ राज बल न्यारा, तेरा खाना खाएंगे फिर। शेर पे मैं जी में हमारा, तेरा खाना खाएंगे फिर।